भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। यह सिर्फ आयात निर्यात की बातचीत नहीं है, यह सिर्फ टैरिफ या टैक्स का मामला नहीं है, बल्कि यह लड़ाई है आर्थिक प्रभुत्व, रणनीतिक दबाव और आत्मनिर्भरता की। सवाल साफ है, क्या भारत अमेरिकी दबाव में झुकेगा या फिर भारत अपने किसानों, अपने उद्योगों और अपनी संप्रभुता के साथ समझौता किए बिना आगे बढ़ेगा? 2026 में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि आज दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था दबाव में है। चीन और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हैं और अमेरिका भारत को एक बड़े रणनीतिक और आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा है। लेकिन साझेदारी तब टिकती है जब शर्तें बराबरी की हो। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो यह रिश्ता दशकों पुराना है। बीते 20 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। IT, फार्मा, रक्षा, ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं में सहयोग बढ़ा है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत अमेरिका के लिए सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे मतभेद भी सामने आए। अमेरिका का आरोप है कि भारत अपने बाजार को पूरी तरह नहीं खोलता। अमेरिका चाहता है कि भारत आयात शुल्क कम करे, कृषि और डेयरी सेक्टर खोले और डिजिटल नियमों में डील दे। वहीं भारत का साफ रुख है, व्यापार होगा लेकिन बराबरी पर। भारत बार बार यह स्पष्ट कर चुका है कि वह अपने किसानों, छोटे व्यापारियों और घरेलू उद्योगों की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा। 2026 की व्यापार वार्ता में सबसे बड़ा विवाद कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी उत्पाद भारत में आसानी से बिकें, उसके कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में छूट मिले और GMO आधारित फसलों को अनुमति दी जाए। लेकिन भारत के लिए यह केवल व्यापार का विषय नहीं है। भारत में करोड़ों किसान कृषि पर निर्भर हैं। डेयरी सेक्टर छोटे किसानों की रीढ़ है, साथ ही धार्मिक और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। भारत का साफ संदेश है, हम अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। यही कारण है कि कृषि सेक्टर पर बातचीत हर बार अटक जाती है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया की। अमेरिकी कंपनियां भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं। अमेरिका चाहता है कि उसकी कंपनियां चीन से निकलकर भारत में आए, लेकिन भारत चाहता है कि विदेशी कंपनियां सिर्फ सामान बेचने न आए बल्कि भारत में उत्पादन करें, स्थानीय लोगों को रोजगार दें और भारतीय सप्लाई चेन को मजबूत करें। भारत की नीति साफ है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। अमेरिका चाहता है आसान नियम, कम टैक्स और तेज मंजूरी। भारत कहता है निवेश का स्वागत है लेकिन घरेलू उद्योग की कीमत पर नहीं। डिजिटल सेक्टर में टकराव और भी गहरा है। भारत ने डिजिटल टैक्स लगाया है, डेटा लोकलाइजेशन की नीति अपनाई है, जिसका मतलब है कि भारतीय नागरिकों का डेटा भारत में ही सुरक्षित रहेगा। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां गूगल, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट इन नियमों का विरोध करती हैं। अमेरिका का कहना है कि ये नियम उसकी कंपनियों के साथ भेदभाव है। भारत का जवाब साफ है, डेटा भारत का है, सुरक्षा भी भारत की जिम्मेदारी है। 2026 में यह मुद्दा एक तरह का डिजिटल ट्रेड वॉर बन चुका है। अब बात करते हैं ऊर्जा और तेल की। अमेरिका चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी तेल और गैस खरीदे और रूस या मध्य पूर्व पर निर्भरता कम करे। भारत का रुख बहुत स्पष्ट है, ऊर्जा सुरक्षा पहले, राजनीति बाद में। भारत कहता है कि जहां से सस्ता, सुरक्षित और स्थिर आपूर्ति मिलेगी वहीं से तेल खरीदा जाएगा। यह रणनीतिक स्वतंत्रता अमेरिका को कई बार असहज करती है। टैरिफ को लेकर भी तनाव रहा है। अमेरिका ने कई बार भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। कुछ व्यापारिक सुविधाएं भी वापस ली गईं। लेकिन भारत ने भी अब साफ कर दिया है, दबाव की भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी। 2026 की वार्ता में भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बैठा है। इस पूरी बातचीत में चीन एक बड़ा फैक्टर है। अमेरिका भारत को चीन के विकल्प के रूप में देखता है। इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत की भूमिका अहम मानी जाती है, लेकिन भारत किसी के खिलाफ मोहरा बनने को तैयार नहीं है। भारत की नीति साफ है, अमेरिका से सहयोग, रूस से संतुलन और चीन से सावधानी। यही संतुलन भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को जटिल बनाता है। अब सवाल, अगर समझौता होता है तो फायदा किसे होगा? भारत को फायदा होगा, निर्यात बढ़ेगा, विदेशी निवेश आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अमेरिका को फायदा होगा, एक विशाल बाजार, मजबूत सप्लाई चेन और चीन पर निर्भरता कम होगी। लेकिन समझौता तभी संभव है जब दोनों देश एक दूसरे की रेड लाइन का सम्मान करें। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में तुरंत कोई बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुश्किल है, लेकिन चरणबद्ध समझौते संभव हैं। कुछ सेक्टर में सहमति बनेगी, कुछ में बातचीत जारी रहेगी। भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है, व्यापार चाहिए लेकिन सम्मान और संप्रभुता के साथ। आज का भारत वह भारत नहीं है जो दबाव में फैसले ले। भारत अब बराबरी की मेज पर बैठा एक मजबूत खिलाड़ी है और यही
यही कारण है कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक इतिहास भी लिख रही है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या भारत और अमेरिका संतुलित समझौते पर पहुंच पाएंगे या यह वार्ता और लंबी चलेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।